बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमेजिन करें ज़रा इस वक्त पागलपन की इंतहा यूरोप की, 26 ममालिक और अकेला रूस, और ये सारे जंग में कूदने वाले हैं। और इस वक्त सबसे ज़्यादा शय अगर कोई देता हुआ नज़र आ रहा है तो मैक्रन है। मैक्रन की ज़ेलेंस्की से हुई है मुलाकात। इसको आजकल बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि किसी तरह रूस पर चढ़ाई कर लें, और साथ साथ ये इजराइल के भी खिलाफ है, ज़रा सिस्टम भी चलता रहे, है अंदर से एक ही है। इसने अब किया क्या है, ज़रा आप इसका अंदाज़ा करें। प्लान इन्होंने ये दिया है कि 26 ममालिक यूक्रेन में जाएंगे, अपनी फौज उतारेंगे और फौज उतार कर वहां पर सीज फायर करवाएंगे और वहां प्रोटेक्शन करेंगे। सुबहान अल्लाह, क्या बात है। यानी जिस चीज के लिए जंग छिड़ी थी कि आप नेटो में नहीं जाएंगे, अब वो सारी नेटो यूक्रेन में आने की तैयारी कर रही है। तो आप इमेजिन करें कि क्या अरस्ट्रिक मिसाइल यहां अगर लगेगा नहीं। अब आप याद कीजिए कि रिसेंटली जब ये खबर सामने आई कि रूस के पास इंटेलिजेंस मालूमात थी कि यहाँ ज़ेलेंस्की बैठा हुआ है और अरस्ट्रिक मिसाइल मारेंगे, उसको कोई रोक तो नहीं सकता, तो ये यानी फारिग हो जाएगा। ये लोग रेड लाइन क्रॉस करने के लिए जा रहे हैं। अब इमेजिन करें प्लान क्या हुआ है कि जी 26 ममालिक मिलकर फौज उतारेंगे, यूक्रेन में फौज उतारेंगे और उसके बाद लड़ाई करेंगे। आप वहां पर कोई चीज, एक फौजी भी उतारे नेटो का, आप उसके बाद देखिएगा यूरोप ना तो फ्रांस में बचना है, ना लंदन में बचना है, ना इसके बाद पोलैंड होगा, ना उसके बाद इटली बचेगा, ना कोई और। ये सारे ममालिक लपेट में आ जाएंगे। इनको पता नहीं है। इन्होंने कहा हमने रशिया से गैस नहीं लेनी, पहले इन्होंने कहा, और बाद में सारी जिंदगी गैस लेते रहे जंग में भी। और अब डोनाल्ड ट्रंप इन पर प्रेशर डाल रहा है कि तुम गैस ना लो, ऑयल ना लो। उसने जाकर चाइना से डील कर ली। जो गैस वो यूरोप को देता था वो सारी गैस अब चाइना को जा रही है। तो आप बताइए, जिस इकोनॉमी को रशिया की तबाह करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आगे आया था, उस इकोनॉमी को तो इस वक्त सपोर्ट मिल रही है। इंडिया पर इन्होंने लगाया टैरिफ, वो इंडिया कह रहा है कि नहीं, हम तो पूरी तरह तैयार हैं, हम तो मजीद ऑयल लेंगे। अब अकेला रूस और ये 26 ममालिक, ये इनका प्लान है कि हम कूदेंगे। तो अब उसने करना क्या है कि इन 26 के 26 ममालिक पर उसने सिंपल सी जो अपनी स्ट्रेटजी अपनानी है, उसने न्यूक्लियर मिसाइल मार देना है। उसने कहा है कि यूक्रेन को मैं अपनी रेड लाइन तस्वुर कर रहा हूं, मैंने मिसाइल मार देने। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऑफर की थी ज़ेलेंस्की को, बड़ी हैंडसम ऑफर थी कि भाई तुम लोग जो इलाका है 20% अब वो रूस को दे दो और सुकून से बैठ जाओ और उसके बाद गारंटी मिल जाएगी। वो कहता नहीं। असल में अब सिनेरियो क्या हुआ है, अब आप जरा देखिए बरतानिया ने क्या कहा। बरतानिया अब ये कह रहा है कि जी हम लोग लॉन्ग रेंज मिसाइल देने जा रहे हैं यूक्रेन को। अमेरिका नहीं कह रहा, बरतानिया लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहे हैं, मॉस्को को हिट करे इनसाइड, अंदर तक जाके, डीप इनसाइड, यानी रूस को हिट करे, चाहे उसमें पुतिन का सदारती महल भी आए उसको भी हिट कर दे। अब ये काम करने जा रहे हैं। और ज़ेलेंस्की चाह रहा है किसी तरह नेटो की लड़ाई हो जाए, एक लड़ाई हो जाए रशिया के साथ, किसी एक मुल्क की लड़ाई हो जाए। अगर वो लड़ाई हो गई तो उसके बाद जाहिर सी बात है पूरी की पूरी नेटो की फौज आ जाएगी। अब आप अंदाजा करें कि मामला किस लेवल तक आ चुका है। जो इस वक्त ज़ेलेंस्की के मामलात हैं, अब वो मामलात खराब हो गए। जब इन्होंने देखा रशिया, इंडिया, चाइना और जो सारे ममालिक वहां पर पहुंचे हैं चाइना के अंदर, उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं कि यार ये हमने चाइना को दबाना था। इंडिया भी उनके साथ मिल गया है और वहां पर स्टेटमेंट किसके खिलाफ जारी हुई है, इसराइल के खिलाफ जारी हो रही है। यानी आप अंदाजा करें कि ये लेवल आ चुका है। अब हुआ क्या है, जो सबसे अहम डेवलपमेंट है और सबसे अहम बात यह है कि अब यूक्रेन वो काम कर रहा है जो चाइना की भी रेड लाइन है। यूक्रेन ने ताइवान को कहा है कि हम आपकी मदद करेंगे, आपने ड्रोन्स बनाने हैं, हम आपको पूरा टेक्निक हब देंगे और आपने पूरा काम करना। इनके साथ पार्टनरशिप साइन हो गई है और अब यूक्रेन मदद करने के लिए जा रहा है कि जो ड्रोन्स हम मारते हैं यानी रशिया पर, और याद रखिएगा काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं। ये कहना कि नहीं, क्योंकि S-500 S-400 छोटे ड्रोन्स बाईपास कर जाते हैं। वो कह रहे हैं आपने चाइना को हिट करना है ना, तो हम आपको ड्रोन्स देंगे। अब बताइए, वो शी जिनपिंग जो कोशिश कर रहा था कि नहीं ठीक है यूक्रेन के मामला हम हल करवा देते हैं, अब आप उसी की कंट्री जिसको वो कहते हैं ये हमारा मुल्क है,
वन कंट्री टू सिस्टम, वो इसको बिलीव करते हैं कि जी ये सब कुछ हमारा है और तुम लोग वहां पर अब उनको ड्रोन देने जा रहे हो, तो आप बताइए कि चाइना फिर अपनी तमाम मिसाइली चीजें नहीं देगा इनको मारने के लिए? ये असल में ज़ेलेंस्की, उसकी औकात क्या है? क्या औकात है उसकी? प्रेसिडेंट का ओहदा उसके पास किस वजह से है? उसका तो टाइम पूरा हो चुका है। इस वक्त तो 2 नंबर तरीके से वो बैठा हुआ है, क्योंकि दुनिया की सारी ताकतें उनके पीछे। ट्रम्प अलग, उसको तकलीफ चढ़ी हुई है, उसको सिर्फ तकलीफ है, उसने सिर्फ मादनियत लेनी है, उसको दुनिया के अमन की कोई परवाह नहीं। अमन की परवाह होती तो गजा में हाल होता, ईरान के साथ जंग करते, यमन के साथ ये जंग करते, और उसके बाद रूस और यूक्रेन वाले मामले की लड़ाई होती, फिर ताइवान की साइड पर जाने की बात करते। वो कहता है मुझे आप नोबेल प्राइज दो, मैंने 7 जंगें बंद करवाई हैं, तूने जो जंगें छेड़ी हैं दुनिया में किसी ने नहीं छेड़ी। और अब लॉन्ग रेंज मिसाइल जा रहे हैं कि जी हम वो रूस का सदारती महल उड़ाएंगे। आप रूस का सदारती महल उड़ाने की कोशिश करेंगे, पहली तो बात आप उड़ा नहीं पाएंगे, पहली बात। लेकिन उसके बाद आप बताइए बाकी बच जाएंगे? यही फर्क है रूस में और बाकियों में कि उसको मौका मिला, उसने मिसाइल नहीं मारा। उसको पता था कि अगर मैंने ज़ेलेंस्की को उड़ा दिया तो सारा यूरोप जो है वो मेरे साथ जंग में आ जाएगा, और वो जंग नहीं चाहता भी। लेकिन ये नहीं है कि वो पीछे भाग रहा है, अगर हो रही है तो वो लड़ भी रहा है। ये सारे 26 मुल्क अटैक करने के लिए जा रहे हैं, और आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां पर 6000 न्यूक्लियर मिसाइल नहीं मारेगा? इन्होंने उनका तो पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो इस बेस पर है कि अगर पुतिन को कुछ हो जाता है या उनकी लीडरशिप को हो जाता है, तो अगर सिग्नल नहीं आता और इन पर कोई एटमी हमले के आसार आते हैं या कुछ आता है, तो ऑटोमेटिकली एटमी हमला हो जाएगा। और उन्होंने टारगेट लॉक किए हुए, ना वो अमेरिका को छोड़ेंगे ना वो यूरोप को छोड़ेंगे। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या खतरनाक इस वक्त मरहला पूरी दुनिया के अंदर हुआ है। यानी अब उन्होंने फैसला किया है कि हम मिलकर लड़ेंगे, वो जंग बंदी फलाना वो कुछ भी नहीं है, अब लड़ाई उरूज पर होने वाली है। और आप यहाँ से अंदाज़ा करें जब ये लड़ाई उरूज पर जाने वाली है तो बताएं फिर क्या मामला होगा। सो अब आप ये सोचें कि यूके इनको लॉन्ग रेंज मिसाइल देने के लिए जा रहा है। अब डेनमार्क जैसा मुल्क वो भी इन्वॉल्व हो गया, वो कह रहे हैं कि हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं यूक्रेन की नए मिसाइलों के लिए, उनके साथ मिलकर उनको लॉन्ग रेंज मिसाइल देंगे। अब वो डेनमार्क पे बनेंगे लेकिन वो यूक्रेन को जाएंगे। अब बताइए रेड लाइन क्रॉस करना और किसको कहते हैं? फिर ये कहते हैं कि जी वो पुतिन जो है वो बड़ा सख्त है, वो फलाना है। अगर रूस का कोई मिसाइल आकर लगे बिल्डिंग के ऊपर किसी अपार्टमेंट में, पूरे का पूरा यूरोप सुबह से लेकर रात तक वो जो रिपोर्टिंग करते हैं रूस के खिलाफ, सिर्फ एक मिसाइल लगे, अगर इसराइल पूरा गजा खंडर कर दे, स्कूल में सारी क्लास उड़ा दे, कैंपों में बच्चों को उड़ा दे, चों तक नहीं करता पूरा यूरोप। ये औकात है। इजराइल को पता चल गया है कि मेरी पावर इतनी ज्यादा है कि दुनिया में मेरे आगे कोई स्टैंड कर ही नहीं सकता। हमें सबके बाप, करके दिखाओ हमारे खिलाफ कोई जा सकता है। ये है इनका डबल स्टैंडर्ड। आप इंडिया बेशक पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन एक बात आप यूरोप की जरा मुनाफकत देखिए, ये इसराइल के खिलाफ नहीं बात करते। वहां पर उसने जुल्म की इंतहा कर दी है। रूस ने जितना अटैक किया है पिछले 4.5 साल में, इसराइल के मुकाबले में 0.1% भी नहीं है। लेकिन जितनी रिपोर्टिंग रूस पर हुई है उसका 1% भी इसराइल पर नहीं हुई। ना इन्होंने कोई काम किया। लगाए ना पाबंदी इसराइल पर, लगाई हुई है ना। इन्होंने कहा कि अगर वो सीज फायर नहीं करने देता हम ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि जिसके अंदर पाबंदियों को तो गटर में फेंकता है। इंडिया पर लगाकर आपने क्या कर लिया? आपने इसराइल पर पाबंदियां लगाई हैं, उसको डिक्लेयर किया है कि दुनिया में कोई इसके साथ ट्रेड नहीं करेगा। अमेरिका को रोका उसे मिसाइल देने से, यूरोप उसको मिसाइल दे रहा है। यही फ्रांस जाकर अपना डिफेंस सिस्टम लगाकर उनको बचा रहा है। ये है लोग मुनाफिक। और आप इमेजिन करें इंडिया हमारा दुश्मन, लेकिन उन्होंने बात गलत की है, बिल्कुल ठीक की है जयशंकर ने। उसने कहा अमेरिका को, आप हमें कह रहे हैं सबसे ज्यादा तेल कौन लेता है? चाइना। सबसे ज्यादा गैस कौन लेता है? यूरोप। और आप खुद रूस के साथ अरबों डॉलर्स की ट्रेड करते हैं। हमें कहते हो कि हम उनकी इकोनॉमी को फ्यूल दे रहे हैं। यूरोप को कहो ना कि तेल लेना बंद करे रूस से, यूरोप को कहो ना कि गैस लेना बंद करे रूस से। और छोड़ो सारी बातों को, पहले तो तुम लोग जाकर रूस से ट्रेड करना बंद करो अरबों डॉलर्स की। और जब उन्होंने पूछा था इनसे तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। एग्जैक्टली यही सूरत हाल है। आपको रूस नजर आता है, आपको इसराइल नजर नहीं आता। उसने सारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, वो वेस्ट बैंक को लेने के लिए जा रहा है।
मगरबी किनारा भी जा रहा है। आपको नजर नहीं आ रहा ये जमीन किसकी थी? जिसकी जमीन थी उनसे छीन कर इन्होंने ताकत में क्या करे, और तुम लोग उनको मिसाइल दे रहे हो। आपको पता है जो आयरन डोम इजराइल ने दीगर ममालिक को दिया था वो वापस बुलवाए हैं। इन लोगों ने मिसाइल दिए हैं, उनको टेक्नोलॉजी दी है, तमाम चीजें दी हैं। ये बातें करते हैं कि जब ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अब 26 मुल्क जा रहे हैं उसे अकेले लड़ने के लिए, तो वो न्यूक्लियर मिसाइल नहीं मारेगा तो और क्या करेगा? फिर ये कहते हैं वो जो न्यूक्लियर मिसाइल मारेगा, तुम लोग अपनी औकात में रहोगे तो अगला नहीं मारेगा। ऐसी सूरत हाल भी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।